इस तरीके से हमारे देश के अंदर सिस्टम बहुत अजीब होता जा रहा है। कभी यूथ को कॉकरोच बोला जा रहा है, तो कभी पेपर ऐसे लीक होते हैं जैसे हाथ से तुम्हारा पानी लीक हो जा रहा है। अब यूथ फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा। अब देखो, एक न्यूज़ आती है कि नीट पेपर 2026 को फिर से करवाने के लिए इंडियन एयरफोर्स का यूज़ करा जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आना है तो उसमें इंडियन एयरफोर्स का यूज़ करा जाएगा। अगर हम जनरली अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे देश में वॉर होता है या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं। सब कंडीशन में हम आर्म फोर्सेस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम जनरली ऐसा कंडीशन में नहीं करते हैं। लेकिन हम देश के मतलब पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि कोई एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए एयरफोर्स का यूज़ कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब इसलिए हो सकता है क्योंकि किसी को लाइमलाइट लेना है, किसी को हो सकता है ये सिर्फ दिखाने के लिए कि दुनिया के अंदर भाई देखो हम तो एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है हमारे देश के अंदर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ठीक नहीं करेंगे तो ये दिखावे की राजनीति या पॉलिटिक्स से क्या होगा। अब क्वेश्चन यही सिंपल है कि आप अगले साल यानी कि 2027 में आपने तो बोल दिया कि ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे, लेकिन क्या एक साल के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी ठीक कर देंगे? 20 लाख 22 लाख बच्चे एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं एक साथ। 3 4 5 लाख या 10 लाख बच्चे हो जाते हैं तो आप कंडक्ट करवा ही नहीं पाते हैं, और अगले साल आपको 20 लाख बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन लेना है, 22 लाख बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन लेना है। तो आप उन सब चीज़ों पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं?